हाँ तो प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो के अंदर हमने और वचन के बारे में पढ़ा था और अब हम एक वचन से बहुवचन बनाने के जो नियम हैं उनके बारे में इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो देखिए, एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम। तो ये वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, इसलिए मैंने क्या किया है, इसको पहले से ही लिख लिया है ताकि हम इसको थोड़ा सा शॉर्ट में कर सकें। क्योंकि अगर शॉर्ट में नहीं करेंगे प्यारे बच्चों तो ये बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा और ज़्यादा लंबा हो जाता है तो उसमें क्या आ जाता है, आलस्यपन आता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप इस चीज़ को अच्छे से समझें, इस चीज़ को गहन मतलब है सोच करके आत्मसात करें। तो पहला जो नियम है एक वचन से बहुवचन बनाने का, जो पहला नियम है उसके अंदर बताया गया है कि आकारांत पुल्लिंग, अर्थात वो पुल्लिंग शब्द हैं लेकिन वो आकारांत है, अर्थात उनका अंत किससे हो रहा है, आ से हो रहा है। अंतिम आकारांत शब्दों के अंतिम आ को ए में कर दिया जाता है, अर्थात आ को किस में बदल देंगे, हम ए में बदल देंगे। जैसे घोड़ा शब्द है तो इसका क्या बन जाएगा, घोड़े। तो आ का क्या हो गया, ए में परिवर्तित हो गया। नेक्स्ट है लोटा, तो क्या बन जाएगा, लोटे। फिर है गधा, गधे। और चीता, चीते। तो इस प्रकार से हमने देखा कि आकारांत जो शब्द हैं उनका अंतिम आ को क्या करेंगे, ए में बदल देंगे। यहाँ आ था, यहाँ आ था, यहाँ आ था, और ये पुल्लिंग शब्द थे सारे के सारे। तो इस प्रकार से हमने देखा कि आकारांत पुल्लिंग शब्दों के अंतिम आ को हटा करके हमने क्या कर दिया, ए में बदल दिया। और घोड़ा का घोड़े, लोटा का लोटे, गधा का गधे और चीता का चीते। इस प्रकार से ये जो पहला नियम था वो संपन्न हुआ। सेकंड नियम अकारांत, अकारांत ये था आकारांत और ये है अकारांत और स्त्रीलिंग शब्द। इसके अंदर हमने देखा आ है और लेकिन पुल्लिंग शब्द है, मेल है। यहाँ ऐसे अंत हो रहा है लेकिन ये क्या है, स्त्रीलिंग है। और उसके अंत में क्या कर देंगे, हमें ए लगा देंगे, ए। तो यहाँ जैसे बात, बात है, बातें, क्या हो जाएगा, बातें। फिर है सड़कें, सड़कें, नाक से उच्चारण होगा। देखिए अनुस्वार लगा हुआ है तो नाक से उच्चारण होगा। बात, बातें, सड़क, सड़कें, दीवार, दीवारें, 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 आँख, आँखें, बहन, बहनें। तो इस प्रकार से हमने देखा कि यहाँ स्त्रीलिंग शब्द था, उसके अंत में ए जोड़ दिया और इस प्रकार से बात, बातें, सड़क, सड़कें, दीवार, दीवारें, आँख, आँखें, बहन, बहनें। तो इस प्रकार से हमने देखा कि स्त्रीलिंग शब्द है, अकारांत शब्द है, उसके हमने ए लगा करके उसका वचन है वो एक वचन से बहुवचन वचन में बदल दिया। नेक्स्ट जो थर्ड नंबर का इसमें नियम बताया गया है वो है आकारांत स्त्रीलिंग शब्द। आकारांत पुल्लिंग शब्द के भी लगता इस प्रकार से और आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में भी ए जोड़ करके हम क्या कर सकते हैं, बहुवचन बना सकते हैं। तो जैसे अध्यापक, अध्यापिका, क्या है ये, अध्यापिकाएं, अध्यापिकाएं, ये बन गया सब, अध्यापिकाएं। इसके अंदर क्या है, का आ है, आकारांत आ है और उसके ए जोड़ दिया तो क्या बन गया ये, अध्यापिकाएं, अध्यापिकाएं। फिर है बाधा, बाधाएं, बाधा, बाधाएं। फिर है माता, माताएं, माता, माताएं। नेक्स्ट है महिला, महिलाएं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के ए लगा करके भी हम बहुवचन का निर्माण कर सकते हैं।
नेक्स्ट जो 4th नंबर का है उसके अंदर हम देखेंगे कि इकारांत ई छोटी और इकारांत बड़ी, यानी कि ई बड़ी हो चाहे छोटी हो, उनके अंत में या जोड़ करके भी हम क्या कर सकते हैं, इसका बहुवचन बना सकते हैं। जैसे इकारांत ई वाले, ई यानी कि बड़ी ई वाले जैसे सखी शब्द है तो क्या हो जाएगा, सखियां। क्या बन जाएगा ये, सखियां। चीटी शब्द है, देखिए यहाँ बड़ी ई थी, बड़ी ई का लिखा हुआ है ह्रस्व कर दिया जाता है। ह्रस्व का मतलब होता है लघु, यानी कि जो बड़ी मात्रा थी उसको हमने किस में बदल दिया, छोटी मात्रा के अंदर बदल दिया। फिर चींटी, तो चींटियां क्या बन जाएगा, चींटियां, चंद्रबिंदु, चींटियां। फिर है कली, कलियां, नारी, नारियां। फिर है टोपी, टोपियां। ये तो थी दीर्घ ई, यानी कि इसमें लघु भी है। अब लघु जैसे मान लो नीति शब्द है, नीति, अब इसके अंदर है ये स्त्रीलिंग शब्द है नीति, और अब इसके अंदर इकारांत भी है, कौन सी, इकारांत, ई छोटी है, तो इसका क्या बन जाएगा, नीतियां। तिथि शब्द है तो इसका क्या बनेगा, तिथियां। रीति शब्द है, रीतियां। तो इस प्रकार से हमने देखा कि इकारांत और इकारांत, ई छोटी और ई बड़ी है तो उनके क्या करेंगे, आगे या जोड़ करके हम क्या कर सकते हैं, एक वचन से बहुवचन का निर्माण कर सकते हैं। हाँ तो प्यारे बच्चों, अगला जो नियम है वो है 5वां नियम। 4 नियम हमने पढ़ लिए। 5वां नियम है वो ई या अंत वाले शब्द जो होते हैं, स्त्रीलिंग शब्द, इया है अंत, इया से अंत हो रहा है, और स्त्रीलिंग शब्दों में अंतिम या का क्या कर देंगे, या को या करके हम क्या कर देंगे, और उसका बहुवचन रूप कर देंगे। अर्थात स्त्रीलिंग शब्द है और उसकी क्या हो रहा है, ई आ रहा है, ई या। तो देखिए गुड्डा, गुड़िया, गुड़िया, गुड्डा, गुड़िया, अर्थात इसमें ई आ रहा है अंत वाले। तो अब इसका हम स्त्रीलिंग ऐसा शब्द है जैसे गुड़िया है, बुढ़िया है, चुहिया है, चुहिया, पुड़िया है, कुतिया है, डिबिया है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे आप लोगों को। तो गुड़िया शब्द है, अब उसका हम बहुवचन कैसे बनाएंगे, केवल हमें और कुछ नहीं करना है। देखिए छोटा सा चेंजमेंट करेंगे, या का या कर देंगे, और इस प्रकार से इसका क्या हो जाएगा, बहुवचन बन जाएगा। जैसे गुड़िया था, गुड़िया, अब ये क्या बन गया, गुड़िया। फिर बुढ़िया, तो ये क्या बन जाएगा, बुढ़िया, बुढ़िया। तो इस प्रकार से एक वचन का बहुवचन। चुहिया, चुहिया, चुहिया। कुतिया, कुतियां। डिबिया, डिबियां। इस प्रकार से केवल हमें क्या करना है, यहाँ पर केवल इनके बीच में आपने देखा होगा केवल मैंने चंद्र बिंदु लगाई है, और चंद्र बिंदु लगाते ही वो एक वचन से क्या बन गया, बहुवचन रूप हो गया। नेक्स्ट आगे जो है उकारांत, उकारांत यानी कि छोटा ऊ या बड़ा ऊ, लघु हो चाहे दीर्घ हो, और या औकारांत यानी कि औ से उसका अंत हो रहा है, ऐसे शब्दों के अंतिम जो ऊ और ऊ औ में क्या कर देंगे, ऐ जोड़ देंगे, ऐ, और फिर है उसका बहुवचन रूप कर देंगे। देखिए जैसे गौ है शब्द, गौवें, क्या जोड़ा है, गौवें, तो ए जोड़ा है, औ के आगे हमने क्या कर दिया, ए जोड़ा, और ये क्या बन गया, बहुवचन रूप बन गया। नेक्स्ट है वधू,
वधुएं, वधुएं, वस्तु, वस्तुएं, धनु, धेनु, धेनुएं, धेनु, धेनुएं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि उकारांत यानी कि जिसका अंत ऊ से हो रहा है, जैसे यहाँ छोटे ऊ से हो रहा है तो हमने क्या किया, ए लगाया है और ये क्या बन गया, वस्तु का वस्तुएं शब्द में बदल गया। फिर है धेनु, धेनुएं, बड़ा छोटा ऊ था, इसके अंदर भी उकारांत ही है। फिर बड़ा ऊ, उकारांत, उकारांत यानी कि वधु, तो वधु, और वधु के अंदर वधुएं, अब इसके अंदर भी क्या कर दिया हमने, ऊ के आगे ए जोड़ दिया और इस प्रकार से इसका बहुवचन रूप बन गया। नेक्स्ट है अंतिम, जो इसका एक अंतिम जो आपकी बुक के अंदर दे रखा है कि किस प्रकार से हम एक वचन से बहुवचन बना सकते हैं, वो अंतिम नियम ये है, वृंद, वर्ग, जन, लोग, गण आदि शब्द जोड़ करके भी हम क्या कर सकते हैं, एक वचन से बहुवचन बना सकते हैं। तो देखिए अध्यापक शब्द है, क्या है, अध्यापक, तो अध्यापक वृंद, अध्यापक वृंद, ये क्या बन गया, बहुवचन शब्द हो गया। अध्यापक वृंद, अध्यापक गण भी कर सकते हैं। फिर मजदूर, मजदूर, मजदूर वर्ग, मजदूर, मजदूर वर्ग, अब ये क्या हो गया, बहुवचन हो गया। फिर है गुरु, गुरुजन, तो इस प्रकार से गुरु का क्या हो गया, गुरुजन। फिर है लोग, आप, आप लोग, ये हो गया बहुवचन। फिर है नेक्स्ट विद्यार्थी, विद्यार्थीगण, विद्यार्थी, विद्यार्थीगण, और प्रजा, प्रजाजन। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों हमने पढ़ा कि या वाले जो स्त्रीलिंग शब्द है उनके अंतिम में या होता है, उसके यहाँ कर देंगे तो हम उसका बहुवचन बना सकते हैं। नेक्स्ट हमने देखा कि ऊ है, ऊ और औ अंत वाले ऐसे शब्द हैं, उनके आगे हम क्या कर देंगे, उनके आगे ये जोड़ देंगे तो भी हम क्या कर सकते हैं, एक वचन से बहुवचन बना सकते हैं। नेक्स्ट वृंद है, वर्ग है, जन है, लोग है, गण है आदि शब्द जोड़कर भी हम क्या कर सकते हैं, बहुवचन का रूप बना सकते हैं। अब कुछ विशेष ध्यान देने योग्य बातें हैं वो और हैं, वो कुछ मैं आपको बताने जा रहा हूं। ध्यान से इस चीज को सुने, समझें और इस चीज को आत्मसात करें। तो देखिए प्यारे बच्चों, इसके अंतर्गत बताया गया है कि संबंध जो सूचक संज्ञाएं होती हैं, संबंध सूचक, संबंध सूचक संज्ञाएं हमेशा दोनों वचनों में समान रहती है। दोनों वचनों में समान रहती हैं, अर्थात वो क्या होती हैं, चाहे आप उसको एक वचन में यूज कर सकते हैं, उसको बहुवचन में भी यूज कर सकते हैं, वो दोनों क्या होती हैं, समान रहती हैं। जैसे नाना, दादा, नानी, दादी, दादी, माता, पिता भी आ सकता है। तो इस प्रकार से हम संबंध जो सूचक होती हैं संज्ञाएं, उनको दोनों वचनों में हम समान रूप से उसका प्रयोग कर सकते हैं। अगला एक और भेद इसका नियम बताया है कि धातुओं का बोध कराने वाली जो जातिवाचक संज्ञाएं होती हैं वो भी हमेशा एक वचन में प्रयोग की जाती हैं। धातु वाली जो जातिवाचक संज्ञाएं मैंने आप लोगों को बताया था,
धातु है और जातिवाचक संज्ञा है वो भी हमेशा एक वचन में आती है। कि धातु है और जातिवाचक संज्ञा है तो वो कब किस में प्रयोग होगी? एक वचन में। जैसे सोना महंगा हो गया और चांदी सस्ती हो गई। सोना महंगा हो गया और चांदी सस्ती हो गई, तो इसका मतलब सोना और चांदी है। सोना और चांदी क्या है? ये जातिवाचक संज्ञा है। इसमें उसके अंदर द्रव्यवाचक जो आती है उसके अंदर आती है, तो एक वचन में ही प्रयुक्त होती हैं। नेक्स्ट है जिन शब्दों के अंत में जाति, सेना या फिर दल का प्रयोग होता है उसका भी एक वचन में ही प्रयोग होता है। जैसे आज स्त्री जाति बहुत जागरूक है। आज स्त्री जाति बहुत जागरूक है। अब यहाँ जागरूक है इसका मतलब इसके अंदर हम देख रहे हैं कि यह भी क्या हो रहा है? एक वचन में ही प्रयोग हो रहा है। दल, दल वाले टिड्डी दल ने सारी फसल बर्बाद कर दी। टिड्डी दल ने सारी फसल को क्या कर दिया? बर्बाद कर दिया। टिड्डी दल, टिड्डी दल, टिड्डी दल ने सारी फसल बर्बाद, इसको हम बर्बाद कर दी। अब देखिए टिड्डी दल, अब इसके अंदर कर दी, तो इसका मतलब इसके अंदर हम देख रहे हैं टिड्डी दल ने सारी फसल है वो नष्ट कर दी। तो इसके अंदर टिड्डी दल यानी कि जो आज स्त्री जाति बहुत जागरूक है, एक वचन में ही प्रयोग होता है। तो एक वचन में ये दोनों चीजें धातु जातिवाचक संज्ञा है, संबंधवाचक संज्ञाएं हैं। ये जो सारी बातें मैंने आप लोगों को अंत में बताई हैं वो भी हमेशा क्या होती हैं? एक वचन में प्रयुक्त होती हैं। कुछ ऐसे शब्द युग्म शब्द होते हैं तो उसके अंदर ये देखा गया है पहले बच्चों, जो शब्द युग्म का अंतिम जो आगे वाला जो शब्द होता है उसको बहुवचन के रूप में प्रयुक्त होता है। जैसे उसको अर्थात उसके अंतर्गत हम देखेंगे कि आगे वाला जो शब्द है उसको बहुवचन में बदला जाता है। जैसे गाय भैंसों को चारा डालो। अब देखो यहाँ गाय भैंसों को चारा डालो। अब यहाँ गाय एक नहीं है, वो भी क्या है? अनेक है। एक नहीं है, ये क्या है? अनेक है। भैंसों को, तो इसमें ये शब्द युग्म वाले जो शब्द होते हैं उनमें केवल अंतिम जो शब्द होता है उसमें ही परिवर्तन होता है। यानी कि ये सब क्या है? बहुवचन में है, लेकिन फिर भी प्यारे बच्चों अंतिम जो शब्द होता है उसी के अंतर्गत परिवर्तन होता है। तो ये कुछ नियम थे, विशेष बातें थी जो ध्यान रखने योग्य हैं, वो आप लोगों को मैंने बताई। और फिर भी अगर इस चीज़ के इस चैप्टर में आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो समझ करके पहले पढ़ें उस चीज़ को और उसके बाद में पूछें। एक और उदाहरण है, जैसे नागपुर का संतरा प्रसिद्ध है। नागपुर का संतरा प्रसिद्ध है, यानी कि एक वचन है ये। अब बहुवचन के स्थान पर एक वचन का प्रयोग, एक वचन का प्रयोग, ये एक नियम रह गया था इसमें, वो आप लोगों को बता देता हूं कि बहुवचन के स्थान पर एक वचन का प्रयोग करते हैं हम और एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग करते हैं। तो देखिए नागपुर का संतरा प्रसिद्ध है। अब संतरा एक वचन शब्द है, लेकिन ये क्या करवा रहा है हमें?
बहुवचन का बोध करवा रहा है। क्या यानी कि एक नागपुर का संतरे की बात नहीं हो रही है, यानी कि नागपुर के अंदर जितने भी संतरे होते हैं या जो संतरा प्रजाति होती है, किस्म होती है संतरा की, वो फल क्या है, नागपुर का बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत हमने देखा बहुवचन के स्थान पर हम क्या करते हैं, एक वचन का प्रयोग करते हैं। जैसे पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग, कि जैसे पिताजी आ रहे हैं, और पिताजी एक वचन है लेकिन हम क्या लिख रहे हैं, बहुवचन लिख रहे हैं। वो बातें हम यहाँ थोड़ी सी समझेंगे, तो इस चीज को अच्छे से समझें। और जैसे मान लो रामदास के पास लाखों रुपया है, रामदास के पास लाख रुपया है, लाख रुपया है। अब लाख रुपया एक मतलब एक रुपया थोड़ी है, या लाख एक में थोड़ी है, एक लाख नहीं, लाख रुपया, यानी कि एक नहीं है, वो बहुत सारे रुपए हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, रुपया शब्द एक वचन ही लिख रहे हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि बहुवचन के स्थान पर एक वचन का प्रयोग होता है, और कुछ ऐसे शब्द कुछ ऐसे होते हैं जहाँ पर एक वचन के स्थान पर हम बहुवचन का प्रयोग करते हैं। फिर भी अगर कुछ चीज़ समझ में नहीं आती है तो बेझिझक वो मेरे से संपर्क करें। जय हिंद, जय भारत।